Hello everyone, welcome to our official YouTube channel Exam Hunter app. Today we will start our first chapter of computer, and first chapter name is Evolution of Computer. In this chapter we will discuss about different evolutions of computer and different kinds of computer. So let's start. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारा कंप्यूटर वर्ड है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे लोगों को कंप्यूटर वर्ड के बारे में पता लगा। कंप्यूटर वर्ड कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, सिनोनियम है कैलकुलेट। क्या अर्थ है? कैलकुलेट। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं गणना करना। ठीक है, कंप्यूट जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से उठाया गया है। कौन सी लैंग्वेज से उठाया गया है? ग्रीक लैंग्वेज से। ठीक है, अब ये शब्द का प्रयोग एक व्यक्ति ने, उस व्यक्ति का नाम था रिचर्ड। क्या नाम था? रिचर्ड। उसने अपनी एक बुक में इस वर्ड का यूज किया। उस बुक का नाम था द यंग्स मैन्स ऑफ ग्लीनिंग। क्या नाम था? द यंग्स मैन्स ऑफ ग्लीनिंग। ठीक है, जब इस व्यक्ति ने अपनी बुक में इस वर्ड का यूज किया तो इस वर्ड को थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज किया। मॉडिफाई क्यों करना पड़ा? क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए उसने इस वर्ड को यूज किया उस व्यक्ति को वो गणना करने वाले व्यक्ति के तौर पे दर्शा रहा था, और दर्शाने के लिए उसने इस वर्ड में मॉडिफिकेशन किया। और क्या मॉडिफिकेशन किया? उसने इस वर्ड में आर वर्ड और ऐड कर दिया। ठीक है, आर जो करेक्टर है वो ऐड कर दिया। इसके ऐड करने से क्या हुआ? इस शब्द का शाब्दिक अर्थ बन गया गणना करने वाला। क्या अर्थ बन गया? गणना करने वाला। इस प्रकार जो है पहली बार यह शब्द लोगों के सामने आया। फर्स्ट टाइम जो है यह शब्द लोगों के सामने आया, जिसको आज हम कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में हम संगणक भी कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? एक साथ कई काम कर सके, एक साथ कई कार्य करने वाला। तो इस प्रकार जो है प्यारे मित्रों, जो कंप्यूटर वर्ड है वो लोगों के सामने आया। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे जानते हैं कि किस प्रकार कंप्यूटर वर्ड के ऊपर लोगों ने धीरे धीरे कार्य करना स्टार्ट किया और कैसे एक जनरल कंप्यूटर लोगों के सामने आया। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले जो वर्ड, जो कैलकुलेटिंग डिवाइस सामने आया वो था अबेकस। इसकी खोज किस देश में हुई? चाइना में। किस में हुई दोस्तों? चाइना में। कब हुई? सेकंड सेंचुरी में। कब हुई दोस्तों? सेकंड सेंचुरी में। इसका क्या बेनिफिट था? इससे हम एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस क्या कर सकते थे? एडिशन और सब्ट्रैक्शंस। ये जो हमें पिक्चर्स दिखाई दे रही है इसी को हम अबेकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अबेकस। ठीक है, इस डिवाइस का प्रयोग मैनुअल किया जाता था। कैसे किया जाता था? मैनुअल वे में। ठीक है, इसीलिए इसको मैनुअल डिवाइस भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपको स्टिक्स में सर्कल्स नजर आ रहे हैं, इन सर्कल्स को हम ऊपर और नीचे करके हम इससे एडिशन और सब्ट्रैक्शंस करते थे। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट अबेकस। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो हमारा नेपियर बोन्स। ठीक है, नेपियर बोन्स कुछ इस प्रकार का दिखाई देता था। ठीक है, इसमें हम क्या क्या करते थे? इसमें हम स्क्वायर और क्यूब, मोस्टली काम स्क्वायर और क्यूब के ऊपर किया जाता था। मतलब इसके फंक्शंस क्या थे? स्क्वायर और क्यूब। ठीक है, इसकी खोज किसने की? जॉन नेपियर ने। किसने की? जॉन नेपियर ने। ठीक है, कब की दोस्तों? 1614 में। ठीक है, और 1613 में मैंने बताया था क्या हुआ था? लोगों के सामने कंप्यूटर वर्ड आया था।
ठीक है। अब कंप्यूटर वर्ड आया तो लोगों ने उस पर कार्य स्टार्ट किया तो 1614 में जॉन नेपियर नाम के बंदे ने एक कैलकुलेटर या कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया जिसका नाम क्या था, नेपियर्स बोन्स, जिसकी पिक्चर्स यहाँ दर्शाई गई है। ठीक है, नेपियर्स इसका सरनेम था इसलिए इसने नेपियर्स नाम रखा, और बोन्स क्यों रखा, क्योंकि ये बोन्स से बना हुआ था। इसकी जो स्ट्रक्चर थी वो किससे बनी हुई थी, बोन से, मीन्स हड्डियों से। तो इस प्रकार दोस्तों इसका नाम क्या रखा गया, नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स का क्या कार्य था, स्क्वायर और क्यूब के रूप में कार्य करना। ठीक है, ये निकालना। किसने खोज की, जॉन नेपियर ने की। कब की, 1614 में की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा स्लाइड रूल। दोस्तों देखिए ये है हमारी स्लाइड रूल की पिक्चर्स। ठीक है, स्लाइड रूल्स का क्या फंक्शंस था, स्लाइड रूल का जो फंक्शंस था वो किस पे कार्य करता था, एल्गोरिथम, किस पे कार्य करता था, एल्गोरिथम, और दूसरा हमारा रूट निकालने में मदद करता था। ठीक है दोस्तों, किस पे कार्य करता था, रूट निकालने में। किस किस पे, एल्गोरिथम और रूट्स पे। ठीक है, इसकी खोज किसने की दोस्तों, किसने की, विलियम ने। किसने खोज की, विलियम ने। कब की, 1622 में। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा तीसरा डिवाइस जिसको हम स्लाइड रूल के नाम से जानते हैं। 1622 में विलियम ने इसकी खोज की, और इसका फंक्शंस क्या था, एल्गोरिथम निकालना और रूट निकालना। नेक्स्ट जो हमारा डिवाइस है वो है पास्कलाइन। क्या नेम है दोस्तों, पास्कलाइन। क्या नाम है दोस्तों, पास्कलाइन। इसकी पिक्चर्स कुछ इस प्रकार नजर आती थी। ठीक है, इसको हम एडिंग मशीन के नाम से भी जानते थे। किस नाम से जानते थे दोस्तों, एडिंग मशीन। इसको एडिंग मशीन के नाम से क्यों जाना जाता था, क्योंकि इसका जो मोस्टली फंक्शंस था वो सब्ट्रैक्शंस और एडिशन ही था, और एडिशन के बेस पे ही मल्टीप्लिकेशंस करता था। ठीक है, इसलिए इसको किस नाम से भी जानते थे, एडिंग मशीन से। इसका पास्कलाइन नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसकी जो खोज की थी वो मीन्स इन्वेंट किया था जिसने, उसका नाम था बेलेस पास्कल। ठीक है, उसके सरनेम पे उसने इस कैलकुलेटिंग डिवाइस का नाम रखा, और इसकी खोज कब की गई दोस्तों, 1642 में। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो है जैक्वार्ड लूम। ठीक है, जैक्वार्ड लूम कुछ इस तरह का दिखाई देता था। ठीक है, जैक्वार्ड लूम में मोस्टली जो फंक्शंस किया जाता था वो पंच कार्ड का किया जाता था, और पंच कार्ड का यूज क्यों किया जाता था, इनपुट डिवाइस के रूप में किया जाता था। ठीक है, ताकि हम किसी भी चीज को इनपुट कर सके, किसकी मदद से, पंच कार्ड की मदद से। ठीक है दोस्तों, इसकी खोज किसने की, जोसेफ मैरी ने। किसने की दोस्तों, जोसेफ मैरी ने। ठीक है दोस्तों, 5th नंबर पे हमारा क्या है, जैक्वार्ड लूम। उसकी पिक्चर्स कुछ इस तरीके से नजर आती है। फंक्शंस क्या था, इसमें पंच कार्ड का यूज किया जाता था इनपुट डिवाइस के रूप में। उसके बाद इसकी खोज किसने की, जोसेफ मैरी ने की। कब की, 1801 में, मीन्स 19th सेंचुरी में। ठीक है, जो हमारा लास्ट है वो देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट जो है वो है हमारा एनालिटिक इंजन। ठीक है, इसको फर्स्ट जनरल कंप्यूटर भी माना जाता है दोस्तों। क्या माना जाता है, फर्स्ट जनरल कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, इसकी जो पिक्चर्स थी वो कुछ इस तरह से नजर आती थी। किस तरह से, इस तरह से दोस्तों। उसके बाद इसकी खोज किसने की, चार्ल्स बेब्ज ने की। कब की दोस्तों, 1834 में, मीन्स इसकी खोज भी कब हुई, 19th सेंचुरी में। ठीक है, ये पहला ऐसा जनरल कंप्यूटर था जिसमें हम प्रोग्रामिंग का यूज कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, क्या कर सकते थे इसमें हम, प्रोग्रामिंग। ठीक है, और जो पहली प्रोग्रामिंग की, जो पहला प्रोग्राम बनाया, क्या बनाया, फर्स्ट प्रोग्राम, वो किसने बनाया दोस्तों,
लेडी अगस्ता एडा ने। ठीक है, इसी को हम क्या मानते हैं, फर्स्ट प्रोग्रामर मानते हैं। ठीक है, दुनिया का पहला प्रोग्राम क्या था और किसने बनाया, लेडी अगस्ता एडा प्रोग्राम था बेटा। ठीक है, इसे फर्स्ट प्रोग्रामर के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार हमारा ये जो मेन टॉपिक था इवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है दोस्तों, वो कंप्लीट हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर्स को आप इजी वे में समझ पाएंगे और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।